एक्सिस बैंक में 80 लाख का गबन। बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने दर्ज कराया एफआईआर। ब्रांच मैनेजर, कैशियर और सेल्स प्रबंधक गिरफ्तार। जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। मंडला के एक्सिस बैंक में करीब 80 लाख रुपए गबन का एक मामला सामने आया है। एक्सिस बैंक की ओर से कोतवाली थाना में बैंक के ब्रांच मैनेजर गौरव तिवारी, कैशियर विवेक श्रीवास्तव और रोहित दुबे सेल्स प्रबंधक के विरुद्ध करीब 80 लाख रुपए गबन की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने शनिवार देर रात तक चली कार्रवाई के बाद एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली थाना प्रभारी शफीक खान ने बताया कि एक्सिस बैंक के क्लस्टर हेड और वाइस प्रेसिडेंट रवि गौतम ने शनिवार को शिकायत दर्ज की है, जिसमें बताया कि 2 मई को एक्सिस बैंक की मंडला ब्रांच में नकदी का भौतिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें ब्रांच में करीब 80 लाख रुपए की रकम कम पाई गई। जिसके बाद पूछताछ की गई तो आरोपियों ने एक अन्य बैंक को 80 लाख का भुगतान होना बताया, लेकिन उक्त बैंक का कोई चेक एक्सिस बैंक में नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से की गई प्राथमिक जांच में उक्त तीनों आरोपियों के द्वारा 80 लाख रुपए का गबन पाए जाने पर शनिवार को एक्सिस बैंक की ओर से कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद थाने में धारा 420, 409, 120 बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा होगा। मामला कुछ ऐसा घोटाले का आया एक्सिस बैंक का, क्या पूरा मामला? एक्सिस बैंक मंडला शाखा में पदस्थ ब्रांच मैनेजर गौरव तिवारी, कैशियर विवेक श्रीवास्तव और सेल्स प्रबंधक रोहित दुबे, इन दोनों के ऊपर रवि गौतम जो कि एक्सिस बैंक के उपाध्यक्ष हैं और क्लस्टर हेड हैं, इनके द्वारा एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है कि इन तीनों के द्वारा मिलकर बैंक से करीब 80 लाख रुपए का गबन किया गया है और इस संबंध में एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें पुलिस ने धारा 420, 409, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। इसमें इनके द्वारा बैंक के द्वारा बताया गया है अपने आवेदन में कि इन्होंने उसमें बैंक के कैश में से 80 लाख रुपए की ऑडिट करने पर जो ऑडिट टीम आई थी उसके द्वारा ऑडिट जब किया गया तो 80 लाख रुपए की कमी पाई गई। आगे जांच करने पर उन्होंने ये देखा कि उसमें उस कमी को बैलेंस करने के लिए इन तीनों आरोपी गणों ने जो 80 लाख रुपए का एक चेक है जो उन्होंने 2 मई के दिन इसे कोऑपरेटिव बैंक मंडला में 80 लाख रुपए एक चेक के माध्यम से भेजना बताया है, जबकि रवि गौतम का कहना है कि ऐसी कोई राशि की निकासी उस दिन नहीं हुई है और ना ही कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा वो चेक इनको दिया गया है। इस पर अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आगे इसकी विवेचना की जाएगी। सर, पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो उनका क्या कहना है? अभी तो प्रकरण विवेचनाधीन है, अभी तो आरोपी जांच इस गबन को अंजाम दिया क्या है? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि बैंक के कैश में करीब 80 लाख की कमी है और इनके द्वारा कुछ कैश निकाला भी गया है, कुछ कैश विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें भी हम जांच कर रहे हैं। सर, जांच में क्या पाते हैं आप? ये आम उपभोक्ता का पैसा है या केसीसी का कोई मामला है, किस तरह से? नहीं, ये बैंक का पैसा है। बैंक में जो जमा पैसा है वो पैसा है और अभी तो इसकी शुरुआत हुई है जांच की। अब आगे देखिए और क्या इसमें निकल कर आता है। सर, ये जो चेक सहकारी बैंक का बता रहे हैं कि उनको दिया है, तो क्या ऐसा कोई चेक भी बैंक में जमा? देखिए, अभी ये जांच में है। उनको अभी जो बैंक जो शिकायत करता है उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई चेक ब्रांच में नहीं है, तभी उनको शक होने पर उन्होंने आगे इसकी जांच की है और फिर एफआईआर की। सर, कुछ कल ये भी देखा गया कि कुछ एक और उपभोक्ता भी अपनी शिकायत लेके आए हैं इस तरह की, उनके साथ भी कुछ छल हुआ है, तो क्या उन सबको भी इस मामले में समाहित किया जा रहा है? देखिए, अभी वो मामला इन मामलों से अलग, इस मामले से अलग है, उसकी अभी जांच की जा रही है। ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं? नहीं, अभी हमारे पास एक ही शिकायत आई है, उसकी जांच की जा रही है।